सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्पल से आते हैं, सबसे ज़्यादा। रीज़न ये है, मोटे तौर पे 4 नेम तो सबको याद हो जाते हैं, लेकिन कौन सा एग्जाम्पल किसको बिलोंग करता है ये याद नहीं रहता, आगे जाके वो निकल जाता है आपके दिमाग से। तो उसके लिए भी ट्रिक है मेरे पास। अगर आपको एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स याद करना हो, क्या याद करना हो? एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स। तो आप इसके लिए क्या लिखा मैंने? राम याद कर लीजिए। इसके आगे भी है, सिर्फ RAM लिख के आइएगा थोड़ी नंबर मिलेगा। राइजोपस अल्ब्यूगो म्यूकर। होता ये है, एग्जाम में जब हम इनिशियल्स आते हैं ना तो हमें वर्ड अपने आप याद आ जाता है, यस और नो, है ना? जब हमें इनिशियल्स याद होते हैं ना तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है, अगर एक्सप्लेनेशन आपने उसके बारे में सुन रखा है। तो यहाँ पे हो गया राइजोपस। ये वही राइजोपस है जिसको आप ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, याद आया? ये वही राइजोपस है जिसको क्या बोलते हैं आप? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। राइजोपस इज द ब्रेड मोल्ड। देन है अल्ब्यूगो, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड के ऊपर क्या है? ये पैरासाइट के फॉर्म में ग्रो करेगा, उसको खराब करने का काम करेगा। और म्यूकर, मिट्टी में, सॉइल वगैरह में इजिली ये म्यूकर जो है वो पाया जाता है। राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड म्यूकर। याद हुआ सबको? तो अगर कायदे से देखा जाए तो मैंने आपको पूरा फाइकोमाइसिट्स जो है याद करा दिया है मैंने आपको, है ना? असाइनमेंट क्वेश्चंस दूं, लिखना स्टार्ट करूं? अगर आपको उसके आंसर अभी के अभी क्लास में आते हैं इसका मतलब आप सीख चुके हैं। नहीं आते हैं, जहां फंसेंगे, जहां दिक्कत आएगी, इसका मतलब कहीं पे आपका डाउट रह गया है। ठीक है, आगे चले। एग्जाम्पल्स लिख लिया आपने? 2 बार 3 बार घर जाके नोट कर लेंगे, लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, आंसर उधर से आना चाहिए, मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द टाइप ऑफ mycelium in म्यूकर। क्या लिखेंगे? कैसे? ठीक है, वेरी गुड। कैसे? असप्टेट एंड ब्रांच क्यों लिखेंगे? बिकॉज इट बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिट्स। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? असप्टेट एंड ब्रांच्ड। क्लियर है सबको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू understand by the term sinusitic? Answer is yes, very good, multinucleated। क्या मतलब इसका? multinucleated। Name the non-motile asexual spore
asexual spore in Phycomycetes. आंसर एक ही बच्चे को पढ़ाया क्या मैंने? प्लानोस्पोर्स। क्या हो जाएगा? अगर नॉन मोटाइल और असेक्सुअल है तो नाम क्या हो जाएगा उसका? प्लानोस्पोर्स। नेक्स्ट लिखिए। नेम द ब्रेड मोल्ड। क्या हो जाएगा? हाँ, विच फाइकोमाइसिट ग्रो as parasite on mustard। क्या होगा आंसर? अल्ब्यूगो। आंसर क्या होगा? अल्ब्यूगो। वेरी गुड। सारे आंसर आते हैं आपको? फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा है यहाँ पे, मेंशन द टाइप ऑफ माइसीलियम इन म्यूकर। आंसर इज aseptate and branched. Why? Because it belongs to Phycomycetes. Second question, what do you understand by the term sinusitic? Multinucleated condition. Third question is, name the non-motile asexual spore in Phycomycetes. Answer is Aplanospores. कोई डाउट तो नहीं किसी को? याद हो गया? क्लियर है? Then है, name the bread mold. Answer is Rhizopus. Then which Phycomycete grow as parasite on mustard? Answer is Albugo. Answer is Albugo. चलिए फटाफट 10 करते हैं इसको। अच्छा नहीं लिखा था, लिखिए इसको फटाफट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन differentiate between acetate and septate mycelium. In the case of aseptate mycelium, cross walls are, क्या लिखे हैं? Yes, cross walls are absent and septate mycelium cross walls are present. बस यही तो लिखना, बना देना है आपको नीचे। नेक्स्ट, which category of fungi, इस क्वेश्चन को मतलब एक क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट दिया था उसको उल्टा करती हूँ। which category of fungi uses acetate and branched mycelium, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, फाइकोमाइसिट्स। बाकी तीनों में कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। गिव सम important examples of फाइकोमाइसिट्स। क्या लिखेंगे? चलिए वेरी गुड, सबको याद हो गया? नेक्स्ट, राइट note on reproduction
इन फाइकोमाइसिट्स। असेक्सुअल, सेक्सुअल सबको मिला के बता देना है आपको, ठीक है। रिप्रोडक्शन के ऊपर नोट लिखना है आपको। 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन फाइकोमाइसिट्स, मतलब पूरा बिना देखे लिखना है आपको। हाँ बोलिए, क्या कुछ समझ नहीं आया? यस, हाँ पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए क्या लिखना है। लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन है उन्हीं को लिखना है, बाकी सब पिछले पेज का तो वन वर्ड था, वो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ हाँ, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।